Hello students, we are going to continue exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के। जैसे फर्स्ट पार्ट है -1 -2 1 0 -1 2 एंड -3 0। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल के चारों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें वर्टिसेस के, और हमें चेक करना है कि ये कौन सी डायग्राम बन रही है। तो इन पार्ट्स को करने से पहले मैं कुछ रूल्स आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, और हमारे पास ABC और D इन चारों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो हमें किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे पता लगाना है कि ये कौन सी शेप बन रही है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कौन सी है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, कुछ रूल्स पहले पढ़ेंगे। मान लीजिए पैरेललोग्राम को अगर चेक करना हो तो क्या कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, इन चारों कोऑर्डिनेट्स को एक एक नाम दे देना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर A का नाम -1 -2 दे दूँ, B का नाम 1 0, C लेट्स सपोज इट इज़ -1 2 एंड D -3 0। अब करोगे क्या, ऐसे क्वेश्चंस में आपने ये चारों साइड्स एक तो निकाल लेनी है हर बार। जितने भी क्वेश्चंस करोगे, जैसे मान लो AB भी निकाल लो, BC भी निकाल लो, CD भी निकाल लो, AD भी निकाल लो। एक तो चारों लेंथ्स निकाल लेनी है, और इसके अलावा हमारे पास दो जो डायगोनल्स हैं, यानी कि एक AC और एक BD। पहले तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये डिस्टेंसेस निकाल लेने हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। डिस्टेंस निकालना हो बिटवीन 2 पॉइंट्स तो क्या फॉर्मूला था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहले तो ये 6 के 6 डिस्टेंस आपने निकाल लेने हैं, और जब ये डिस्टेंस निकल जाएं तो हमने कंडीशन कौन सी चेक करनी है वो ध्यान से देखना है। भी अगर पैरेललोग्राम है ना, तो हमें पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सारे डिस्टेंस निकालने के बाद आपने सिर्फ ये चेक करना है जी, क्या AB और DC ये ऑपोजिट साइड्स है ना, इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। इधर से AD और BC ये बराबर होनी चाहिए। अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू है और मान लो डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, तो समझ लो ये क्या है, पैरेललोग्राम बनती है। ठीक है, ऐसे कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करवाएंगे और बहुत इजीली आपको ध्यान में रहेंगे। अब जैसे रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल में क्या होगा, देखिए ऑपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल की इक्वल होती ही हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसमें। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल आएंगी। रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। जैसे ये AC ऊपर नॉट इक्वल था ना, तो यहाँ पर AC इक्वल आएगा। यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों, डायगोनल इक्वल ना हो, तो आप लिखोगे पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों, डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएं, तो ये किसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, रेक्टेंगल की हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं रोम्बस की। हमें पता है रोम्बस में ना चारों साइड्स इक्वल होती हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। चारों साइड्स इक्वल आ जाएं तो रोम्बस है। हाँ, इसमें अगर डायगोनल्स का भी साथ में देखें तो AC इज़ नॉट इक्वल टू BD। स्पेशली चेक कर लीजिए कि हाँ ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। और इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर कब होगा, एक तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। मेनली ये 4 डायग्राम्स ही पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर काइट आ जाए, ये डायग्राम होती है ना काइट की, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली साइड इसके इक्वल आनी चाहिए, ये वाली साइड इसके इक्वल आनी चाहिए। तो रूल्स अगर क्लियर हैं तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, राइट। अब मैं आपको
इन तीनों पार्ट्स के हिंट जरूर दे देता हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा, 100% डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो जब आप चेक करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, तो यहाँ पर AB, BC, CD, DA ये चारों डिस्टेंस आपके बराबर आएंगे, इक्वल भी आएंगे, और इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 यूनिट्स। आप इनको अब ट्राई करिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर। और दोनों डायगोनल्स जब चेक करोगे, एक AC है और दूसरा डायगोनल हमारे पास है BD, इन डायगोनल्स को चेक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 यूनिट्स। यानी कि देखो डायगोनल्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, साइड्स भी इक्वल आ रही हैं, तो फिर ये कौन सी डायग्राम बनी, रूल अभी अभी पढ़े हैं हमने, ये बनेगा जी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो आपने इनको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे सेकंड पार्ट में हमारे पास है -3 5 3 1 0 3 -1 -4। ठीक है जी, अब ये डायग्राम है, इसमें बड़े ध्यान से देखने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन रूल जो हमने पढ़ा है, चलिए रूल तो वही लगाएंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। पहले AB डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है जी, AB डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, 3 -3 करेंगे, माइनस प्लस, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 1 -5 करेंगे, -4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये ना √52 यूनिट्स बनेगा। ठीक है, इसे आपने कर लेना है। और इधर से BC डिस्टेंस निकालते हैं तो 3 - 0 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 1 - 3 -2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13, इसे करेंगे तो जी ये √13 आएगा। ठीक है, और मैंने कहा था वैसे ऊपर की सारी साइड्स निकाल लो, सारे डायगोनल निकालो, तो कोई ना कोई रिलेशन वहीं से बनेगा। इसके बाद आप AC जब निकालेंगे ना, डायगोनल भी निकालना है, तो AC डायगोनल जब निकालेंगे तो इसका भी √13 आएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप कंपेयर करिए, ये √13, ये डिस्टेंस √13, और √52 का मतलब क्या होता है, √52 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 13 × 4 बनता है ना, तो एक 2 बाहर आ जाएगा 4 का, यहाँ रहेगा √13, यानी कि ये साइड की लेंथ बन गई 2 × √13। अब आप ध्यान से देखो, ये इधर ABC में देखें, अगर जो यहाँ पर AB लेंथ आ रही है, ये AB लेंथ आ रही है, वो AC + BC इन दोनों के इक्वल आ रही है, क्योंकि √13 में √13 ऐड करोगे 2√13 होएगा। अब देखो क्या ये ट्रायंगल बन सकती है, फिर ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि दो साइड्स की एडिशन तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर तो दो साइड्स की एडिशन तीसरी के इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर देखो C इज़ ए कॉमन पॉइंट, अगर C कॉमन पॉइंट है ना, जैसे AC + BC, तो एक्चुअली सिचुएशन पता क्या बन गई, ये स्ट्रेट लाइन बन गई कि यहाँ पे C है, एक तरफ A एक तरफ B, कि AB = ये देखो AC + BC। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा स्पेशली कि यहाँ पर क्लियरली देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स क्या हैं जी, कोलिनियर हैं। और उसके बाद लिखिए नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड, कि यहाँ तो जी कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रही। राइट, लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। अब देखिए इस पार्ट में मैं डिस्टेंसेस आपको बता देता हूँ कि अगर हम AB डिस्टेंस निकालेंगे तो ये बनेगा जी √10, BC ये वाला डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा √18, इधर CD डिस्टेंस इफ़ यू फाइंड वी विल गेट √10, और इधर से AD डिस्टेंस
हमारे पास √18 आएगा। ठीक है, ये हमारे डिस्टेंसेस होंगे। फिर डायगोनल की बात करते हैं। AC डायगोनल अगर हम देखें तो AC डायगोनल आपके पास लेंथ आएगी 2 यूनिट्स। और BD डायगोनल की बात करें, BD डायगोनल की वैल्यू आएगी √52। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, ABCD के इक्वल आएगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। इधर से BCAD के इक्वल आएगा, BC विल बी इक्वल टू AD। और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, AC इज नॉट इक्वल टू BD। ठीक है जी, AB इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD और AC डायगोनल इज नॉट इक्वल टू BD डायगोनल। तो ये फिर डायग्राम कौन सी बनेगी, जो आज हमने रूल्स पढ़े हैं, डायग्राम विल बी पैरेललोग्राम। राइट, तो आज हमने तीनों पार्ट्स कवर किए। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।